हम लोगों के साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ हमेशा रहेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट फूट के बीच रामविलास पासवान के जन्मदिन यानी 5 जुलाई को उनके बेटे चिराग पासवान ने हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम कदम पे रोड़े अटकाए, जिसको लेकर के चिराग पासवान काफ़ी दुखी दिखे और रो भी पड़े। देखिए, पहली बार ऐसा है कि अपने ही जन्मदिन पर पापा हम लोगों के साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ हमेशा रहेगा। और ये उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है कि आज उनके नहीं रहने के बावजूद भी हम सब और लोक जनशक्ति पार्टी बिना डर के, बिना घबराहट के हम लोग मजबूती से सच्चाई की राह पर हम लोग चल रहे हैं। पापा ने हमेशा सिखाया था कि अगर आप सच्चे हैं तो अकेले चलने से कभी डरना नहीं। चिराग पासवान दिल्ली से चले, इसके बाद जब वो पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटा हुआ था, और किस तरीके से उनका स्वागत हुआ, किस तरीके से कार्यकर्ता जुटे थे, वो भी देखिए। जैसा कि भी आपने देखा, इसके बाद अगला पड़ाव था डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का। भीड़ के साथ चले। दिख रहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, लेकिन क्या कारण बता करके प्रशासन ने उन्हें वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने दी, फिर वो धरने पर बैठ गए। वो भी देखिए। हमारे संविधान के निर्माता हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके दर्शन करने से, उनके आशीर्वाद लेने से किसी को भी रोका जा सकता है। पर आज इस तरीके से हम लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, उनका आशीर्वाद लेने से रोका जा रहा है। आप आशीर्वाद लेने से रोक सकते हैं, पर उनके विचारों पर चलने से आप किसी को नहीं रोक सकते। और आज हम जितने भी अनुयायी हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले, उनके विचारों पर चलकर आगे एक नए बिहार का निर्माण करेंगे, इस बात का संकल्प इस आशीर्वाद यात्रा में हम लोग। फिर चिराग पासवान पहुंचे अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर, वहीं से वो चुनाव लड़ा करते थे। फिलहाल उनके चाचा पशुपत पारस वहां से सांसद है, लिहाजा उनको दिक्कत हो रही है कि चिराग पासवान जहां से सांसद हैं, यानी कि जमुई से ही यात्रा शुरू करनी चाहिए, वहां से हाजीपुर से क्यों कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हाजीपुर से ही आशीर्वाद यात्रा शुरू की और बताया कि वो बिहार के हर जिले में जाएंगे, लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे। साथ में उन्होंने एक बात ये भी कही कि हम किसी और को क्या शक्ति प्रदर्शन करेंगे जब हमारों ने ही हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। पूरी यात्रा उनकी काफ़ी इमोशनल है, अंदर से बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम काफ़ी मजबूत हैं, शेर के बेटा हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन बात बात पर इमोशनल हो रहे हैं। और इस बात का मलाल बहुत है कि किस तरीके से उनको धोखा दिया गया है। और ख़ास तौर से अब इस बात पे सबकी नज़र लगी हुई है कि जब मोदी कैबिनेट में रिसफल होने जा रहा है तो क्या उनके चाचा पशुपत पारस को एलजेपी के कोटे से मंत्री बनाया जाता है। कभी रामविलास पासवान जो है कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे एलजेपी कोटे से, और माना ये जा रहा था उसके बाद ये कुर्सी चिराग पासवान को मिलेगी, लेकिन चाचा पशुपत पारस ने इसी कुर्सी के लिए लोजपा में टूट करा दी है। तभी देखते हैं, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अभी भी दिक्कत है उनकी आशीर्वाद यात्रा में कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी नीतीश कुमार की सरकार और पुलिस प्रशासन उनके साथ इस यात्रा में कैसा सलूक करती है, कहाँ कहाँ रोक लगाती है और उन्हें किस तरीके से इन हर्डल्स को पार करना होता है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।